नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको पहचान पत्र का एड्रेस चेंज करवाना है तो क्या करना पड़ेगा। यानी कि एक एड्रेस से उठ करके दूसरे एड्रेस पे जा रहे हैं आप, यानी कि चाहे आप रेंटेड हैं। ज़्यादातर ये केस तब होता है जब आप रेंटेड होते हैं। तो एक एरिया से मान लीजिए कि अभी कोई दिल्ली की बात करें तो कोई द्वारका में रह रहा है, तो सीधे वो आ जाता है इधर साउथ की तरफ, महरौली कुतुब मीनार जहाँ पे है वो उस साइड आ जाता है, तो उसको वो चेंज करना पड़ता है अपना दिल्ली से दिल्ली में ही। दो केस होते हैं, दिल्ली से दिल्ली में ही और यूपी से दिल्ली में या दिल्ली से यूपी में, दो चीज़ें होती हैं चेंज की। तो वही चीज़ आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं या फिर पहचान पत्र को नया या पुराना जो है अदला बदली कर सकते हैं, यानी कि चेंज कैसे आप कर सकते हैं। इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब। वीडियो आपको बता दूं, आज जो बता रहा हूं आपको इस वीडियो में वो ये है कि आपका पहचान पत्र जो है एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे कैसे शिफ्ट होगा। तो देखिए, जो मेरा भी यही केस है अभी, तो मेरा पहले कहीं और का एड्रेस है, तो अभी मैं उनसे पूछ के आया हूँ और उनका ये कहना है कि पहले आप वहाँ जाके कैंसिल करा दीजिए, वहाँ से मिलेगी आपको स्लिप, वो स्लिप हम लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको पहचान पत्र अप्लाई करने की अनुमति देंगे। तो ये एक केस हो गया। अब दूसरा केस क्या है, अब जो मैंने अभी पहले बात की कि वहाँ से कैंसिल कराना पड़ेगा, स्लिप ला के इनको देना पड़ेगा, तो वो फिर से सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी उनका होगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो अभी जहाँ आप रह रहे हैं उसका प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल अगर आप रेंटेड हैं तो, और अगर आपके मम्मी या पापा के नाम पे है तो वो बिजली का बिल लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो ज़रूरी है, वो चाहे कोई भी कंडीशन हो, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और पहचान पत्र की कॉपी, या अगर ओरिजिनल है आपके पास तो ओरिजिनल, और खो ना गया हो यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड वाला केस ना हो, तो आपको ओरिजिनल ही जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी आईडी प्रूफ और पैन कार्ड वगैरह, आईडी, एड्रेस प्रूफ वगैरह, ये सब आपको तो अपने साथ रखना ही पड़ेगा। तो वहाँ जा करके जहाँ पहले था वहाँ पे आपको जा करके कैंसिल कराना पड़ेगा। वहाँ से कैंसिल कराने के बाद आपको जहाँ पे करवाना है उसका एरिया जो लगता है, वोटर आईडी ऑफिस जो है उस एरिया का जहाँ पे है वहाँ पे आपको जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ये डॉक्यूमेंटेशन उनको आपके केस के बारे में पहले तो डिस्कस करना पड़ेगा उनसे, फिर उसके बाद वो एक फॉर्म देंगे जो आपके केस से रिलेटेड होगा, वो फॉर्म आपको भरना है और जमा करना है। अब बात करता हूँ, ये तो दिल्ली से दिल्ली में ही हो गया, अब बात करता हूँ यूपी से दिल्ली में अगर आपको आना है तो क्या करना पड़ेगा। आना है इन द सेंस कि वहाँ से अभी यहाँ ही रहना हो रहा है आपका और सब कुछ, आधार वगैरह सब कुछ एड्रेस यहाँ का है और पहचान पत्र वहाँ का है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको शिफ्टिंग का फॉर्म भरा जाएगा। ये इसका तो फॉर्म मुझे पता है, फॉर्म जो है वो 6 वो आपको भरना होगा। अदर कंसिस्टेंसी ऐसा कुछ आता है, मतलब दूसरे चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से, दिल्ली के चुनाव निर्वाचन क्षेत्र ऐसा कुछ हिंदी उसकी बनती है, मतलब दूसरे स्टेट से जहाँ पे अभी आप दिल्ली में अगर रहना हो रहा है काफ़ी दिनों से, तो इधर का भी चेंज आप करा सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, फॉर्म 6 भरना होगा और यहाँ के प्रूफ्स वगैरह आपको देने होंगे। अब इसमें भी एक केस और निकल के आता है कि अगर अभी तो ये प्रूफ दे दोगे, ओरिजिनल पैन कार्ड आपका जमा हो जाएगा और आपका जो है आईडी प्रूफ लग जाएगा, एड्रेस प्रूफ लग जाएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लग जाएगी, और जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका प्रॉपर, अगर आप रेंटेड हैं तो रेंट एग्रीमेंट और बिजली का बिल, और अगर आपके आईडी में है तब भी बिजली का, यानी कि आपके आईडी में भी एड्रेस प्रूफ है तब भी आपको बिजली का बिल देना ही होगा। तो ये केस होता है ये जब अदर स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। ठीक है, अब इस केस में भी अगर मान लीजिए कि अगर आपका पहचान पत्र यहाँ पर खो जाता है और उसके बाद आप दूसरे स्टेट से दिल्ली में करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लगती है आपको एनओसी, जो कि होती है एक FIR, वो आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको उस एनओसी के PDF के साथ आपको प्रिंट निकालना होगा और वो देना होगा। जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, आपकी आईडी प्रूफ, बिजली का बिल, जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका प्रूफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और जो आपके एड्रेस प्रूफ का जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको आपके फॉर्म के साथ ही लगाना पड़ेगा और भरा जाएगा फॉर्म 6 ही। फॉर्म 6 होता है नए के लिए और शिफ्टिंग के लिए। ठीक है, तो एक कॉल आ रहा है, उसको काट देते हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होंगी। क्या था इसमें, पैन कार्ड एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में कैसे शिफ्ट करें और अदर स्टेट से और दूसरे स्टेट में कैसे शिफ्ट होगा, क्या फॉर्म है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। देखो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होती है आपको, अगर चाहे पहचान पत्र हो चाहे आधार कार्ड है, उसमें प्रूफ तो देना ही पड़ता है।
एड्रेस प्रूफ आपके पास, तो एड्रेस प्रूफ लेकर आपका खुद का है तो बिजली का बिल ही काफ़ी है, क्योंकि उसमें आपके मम्मी या पापा का नाम हो जाता है। और अगर आप रेंटेड हैं तो रेंट एग्रीमेंट, जाहिर सी नॉर्मल सी बात है, ये तो नॉलेज होती ही है सबको। तो रेंट एग्रीमेंट और बिजली का बिल चाहिए होता है एड्रेस प्रूफ के लिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये सब चीज़ें जो होती हैं, पैन नंबर जो होता है वो सब लगभग सेम ही रहता है, वो तो आपको पता ही रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।